नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के इस प्रश्न पत्र की कड़ी में सबसे पहले मैंने आपको ब्रह्म राक्षस पढ़ाया, उसके बाद अज्ञेय की असाध्य वीणा पढ़ाई और निराला की राम की शक्ति पूजा जैसी महत्वपूर्ण कविता पढ़ाई। आज हम छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय जयशंकर प्रसाद के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक समर्थकों में स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। खड़ी बोली को ब्रज भाषा का सा लालित्य देकर नई कविता को प्रकृष्ट रूप में प्रस्तुत करने में उनका बड़ा हाथ है। यद्यपि छायावाद की काव्य परंपरा में स्वर्गीय महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जिक्र बहुत महत्व रखता है, लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद उनसे पूर्व ही नई प्रवृत्ति की अनेक उत्कृष्ट रचनाएं हिंदी को देकर धराधाम छोड़ गए थे। उन्होंने हिंदी की कविता, नाटक, उपन्यास, कथा, निबंध वो सब कुछ दिया और जो कुछ दिया उसका विशाल हिंदी साहित्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कविता के क्षेत्र में उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत सब कुछ लिखा, पर उनमें उनकी काव्य कीर्ति को अक्षय बनाने वाली रचना कामायनी है, जिसमें कवि की भावुकता, चिंतन, अध्ययन और कला सभी का उत्कृष्ट देखने को मिलता है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जायसी के पद्मावत और तुलसी का रामचरितमानस का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वही स्थान महाकाव्यों में कामायनी का है। मेरी ही क्या, अनेक मनीषियों की यह धारणा है कि कविवर प्रसाद यदि अकेली ही कामायनी हिंदी साहित्य को दे जाते तो वह भी उनको अमर बनाने के लिए और उनको अक्षय कीर्ति दिलाने के लिए पर्याप्त होती। आइए हम जानते हैं कि कामायनी की विषय वस्तु क्या है। कामायनी 15 सर्गों का एक महत्वपूर्ण काव्य है, एक महाकाव्य है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल की अति चिरंतन कथा को, जो मानवीय संस्कृति के उदय से संबंध रखती है, आबद्ध किया गया है। इसमें कथा के साथ साथ एक अवान्तर अंतर जगत की कथा भी इसमें प्रस्तुत की गई है, जिसने समीक्षकों के इस कथन को यथार्थता सिद्ध कर दिया है कि इसमें काव्य जगत का विश्लेषणात्मक साहित्य, विश्लेषणात्मक इतिहास रचा गया है। कवि प्रसाद ने स्वयं अपने शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है। देखिए, एक बात मैं अति महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूंगी, चूंकि अब आप एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, तो कई बार परीक्षा में प्रश्न साहित्यिक टिप्पणियों को लेकर आता है कि इस रचना के बारे में आपके क्या विचार हैं। अपने विचारों को साहित्यिक टिप्पणी देकर पुष्ट कीजिए, या इस काव्य के शिल्प पक्ष को, कला पक्ष को, भाव पक्ष को साहित्यिक टिप्पणियां देकर परिपुष्ट कीजिए। तो ये साहित्यिक टिप्पणियां आपको इस नाते एमए उत्तरार्ध का विद्यार्थी होने के नाते पढ़नी भी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए, ताकि आप जहां आपको जरूरत पड़े, जहां पे परीक्षा में या मंच पर बोलते समय या शोध पत्र अपना लिखते समय आप ये सब उसको याद कर सके, उसको देख सके और आप धीरे धीरे लिख सके। तो साहित्यिक टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। कवि जयशंकर प्रसाद ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा, इड़ा इत्यादि का अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्त करें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन, दोनों के पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वैध, दर्शन, रहस्य, आनंद, इन सभी शीर्षकों का संबंध एक सर्गगत घटना चक्र से है, जो दूसरी ओर प्राणी के आंतरिक व्यापारों से संबंध रखती है। इसलिए दर्शन मनोविज्ञान के प्रकाश में इसकी व्याख्या यदि की जाए तो वह अप्रासंगिक या असमंजसपूर्ण नहीं होगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा है, इड़ा है, ये तीन इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। चूंकि हमारे कोर्स में कामायनी के 3 सर्ग लगे हुए हैं, लेकिन हमें कामायनी की कथा वस्तु का आद्योपांत अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उसी समझा रही थी कि कामायनी की कथा वस्तु में क्या क्या है। सामान्य रूप से इतिहास के अंतर्गत तिथि क्रम के अनुसार घटने वाले घटना चक्र का विवरण ही आता है। जहाँ तिथि क्रम की श्रृंखला टूट जाती है, वहाँ मानव
बुद्धि इतिहास तत्व को स्वीकार करने में विमुख हो जाती है। आधुनिक इतिहासकार भारत का क्रमबद्ध इतिहास गौतम बुद्ध से स्वीकार करते हैं। सिकंदर के भारत आक्रमण, पौरश के साथ युद्ध, सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय आदि घटनाओं को वे इतिहास के अंतर्गत मानते हैं, परंतु उससे पहले की जो घटनाएं हैं वे पुराणों का विषय है। जहां तक कि रामायण और महाभारत जो अंतः साक्ष्य इतिहास से स्वीकार किए गए हैं, उनकी कथा भी प्रागैतिहासिक मानी जाती है। तब भला सृष्टि क्रम का जो विवरण जो लाखों वर्ष प्राचीन समय से संबद्ध रखता है, जिसमें मानवीय सभ्यता के उदय और विकास का वृत्तांत है, इतिहास की सीमा में कैसे आ सकता है? अर्थात वह तो काव्य ही है और काव्य ही जयशंकर प्रसाद की कामायनी का विषय बना है। प्रसाद ने अपने नाटकों में जहां इतिहास के स्वर्ण युग से सामग्री ली, वहां कामायनी के लिए प्रागैतिहासिक काल की उस घटना को वर्ण विषय के रूप में चुना, जो कि इस सामान्य इतिहास का विषय न होती हुई भी भारतीय संस्कृति के साहित्य में जहां तहां चर्चित नहीं है। प्रत्युत संसार के अन्य भागों में भी मानवीय सभ्यता के प्रसार के साथ साथ पहुंची एवं विश्व के धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। मनु के प्रलय काल में नौकारोहण द्वारा आत्मरक्षा, आर्यों के ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, मत्स्य, भागवत और भविष्य आदि पुराणों में तो उल्लिखित है ही, कुरान शरीफ और बाइबल आदि में नूह की किश्ती आदि के नाम से किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ऐसी सुप्रसिद्ध किंतु खंडशः वर्णित घटना को सुव्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करके महाकाव्य की कथा वस्तु बनाना साधारण कवि के बस की बात नहीं थी, लेकिन प्रसाद ने इन बिखरे सूत्रों को एकत्र करके विच्छिन्न स्थलों की कल्पना की गांठ देकर पूर्ण कथा का रूप दे दिया। और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से कामायनी जो है वो मनु मन का प्रतीक है और मानव जो है ये मनु और श्रद्धा का ही पुत्र है। दरअसल यह जो कामायनी है ये शैवाद्वैत की रचना है और शैवाद्वैत संप्रदाय को प्रसाद मानते थे। और अब हम चर्चा करेंगे चिंता सर्ग के बारे में। चिंता सर्ग कामायनी का पहला सर्ग है और कामायनी का जो ये पहला सर्ग है ये हमें बताता है कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण, किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति या आविर्भाव प्रारंभ होता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। चूंकि प्रलय हो चुका था, प्रलय का प्रवाह आ चुका था और एक पुरुष जो मनु है, जो हमारी इस कामायनी का नायक है, वो बैठ करके बार बार वो इस प्रलय प्रवाह को देख रहा था। नीचे जल था, ऊपर थल था, एक तरल था, एक सघन, एक ही तत्व की प्रधानता उसे जड़ या चेतन। इसका मतलब हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित एक शिला की शीतल छाया में बैठकर एक पुरुष मनु, जो कि मनु है, हमारी कामायनी का नायक है, विषाद से भरकर संपूर्ण देव सृष्टि को नष्ट करने वाले प्रलय के प्रवाह को देख रहा था। इसमें कामायनी पर लोगों का आक्षेप है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है, लेकिन इस आक्षेप का उत्तर मैं ये दे सकती हूँ कि हिमगिरी जो है इसमें वो देवतावाची शब्द है और प्रारंभ में ही मंगलाचरण की इसमें संसृष्टि हुई है। कालिदास के कुमार संभव ने भी, कालिदास ने अपने कुमार संभव का जो प्राकट्य किया है, जो प्रादुर्भाव किया है, जो प्रारंभ किया है, वो भी हिमालय की उससे किया है। नीचे जल था, ऊपर थल था, एक तरल था, एक सघन। मनु के नीचे जल बह रहा था, ऊपर बर्फ जमी हुई थी। जल बह रहा था, गतिशील था, बर्फ ठोस थी, स्थिर थी। इन दो विभिन्न स्थितियों के कारण ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे थे। वस्तुतः वे एक ही तत्व के विभिन्न रूप थे। जिस प्रकार जड़ और चेतन मूल पदार्थ में ब्रह्म या चिति के रूप हैं, अर्थात संसार जो है, समग्र संसार वो है जड़ और चेतन प्रसाद उसी एक परब्रह्म के आभास के रूप में है। तो इन्होंने, जैसे हम कबीर का एक दोहा है, पानी ही ते हिम गया, हिम ही गया बिलाई, जो कुछ था सो ही भया, आप कुछ कहा न जाए। तो वही है कि जो था वो सब कुछ जो है वो ब्रह्मचिति, ब्रह्म का भाग है। और हम इस बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम,
स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरव था ती शिरा चरण से टकराता फिरता पवमान। दूर दूर तक विस्तार से फैली हुई बर्फ मनु के हृदय के समान ही सुनसान था, अर्थात जैसा सूना व हिमाच्छादित वातावरण था उसी प्रकार चिंता से ग्रस्त सूना मनु का हृदय था। नीरवता के समान सुनसान पर्वत के निचले भाग से टकरा टकरा कर पवन चल रहा था। तरुण तपस्वी सा बैठा वह, सा यानी कि उपमा अलंकार है। करता साधन करता सुर श्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। जिस प्रकार लोग अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए शमशान में जाकर एकांत साधना करते हैं, उसी प्रकार मनु एक अप्रौढ़ तपस्वी की भांति देवताओं के शमशान में बैठे हुए तपस्या करते से प्रतीत होते हैं। उनके नीचे जल से बने हुए सागर की लहरों का अंत हो रहा है, लहरें बन बन कर नष्ट हो रही हैं, जिसे देखकर मनु का जो हृदय है वह करुणा से भर जाता है। तरुण तपस्वी सा बैठा हुआ, तरुण तपस्वी से वो बैठे हुए हैं और पूर्णोपमा अलंकार है इसमें, और शूर शमशान में हेतु प्रेक्षा अलंकार है। तो वो तरुण तपस्वी जैसे कोई जवान तपस्वी, क्योंकि वो जवान है, जवान तपस्वी बैठा हुआ हो, इस तरीके से वो बैठे हुए हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। उसी तपस्वी मनु की भांति उस हिमालय में कौन से पेड़ होते हैं? हिमालय में देवदार के वृक्ष होते हैं, तो देवदार के वृक्ष खड़े हुए थे जो बर्फ के कारण सफेद हो गए थे और पत्थर के समान ठिठुर कर दृढ़ बनकर भी वे जीवित थे। वही पूर्णोपमा अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे में, और तपस्वी से लंबे देवदारू दो चार खड़े, इसमें प्रतीप अलंकार है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। अब बता रहे हैं कि मनु के शरीर का प्रत्येक अंग दृढ़ मांसपिंडों का बना हुआ था, जिसमें अपार तेज था, और उनकी जो शिराएं थी, उनकी जो नाड़ियां थी, वे दृढ़ थी, जिसमें स्वस्थ रक्त का आगमन हो रहा था। यहाँ मनु का वर्णन किया गया है। मनु जो हमारी कामायनी के नायक हैं, उनका वर्णन किया गया है। और कामायनी की एक और विशेषता है कि इसमें अलंकार जो है, अलंकार सायास नहीं लाए गए हैं, वो अनायास ही इसमें अलंकारों की संसृष्टि हुई है। आज हमने लगभग 6 इसके पढ़े हैं, 6 इसके चरण पढ़े हैं, और अब हम आगे इस पूरी कामायनी के चिंता सर्ग को पढ़ेंगे। दरअसल कामायनी छायावाद का एक प्रकाश स्तंभ महाकाव्य मैं मानती हूँ, क्योंकि इसमें महाकवि प्रसाद अपने संपूर्ण सौष्ठव के साथ उपस्थित हुए हैं। महाकवि प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद को जिन्होंने जन्म दिया, छायावाद के प्रारंभिक काव्य के जनक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु हैं। उन्होंने कामायनी हमें ऐसी देन दी है जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो छायावादी महाकाव्य है, छायावाद का जो प्राकट्य है, वो किस तरह से इतना महनीय होता अगर कामायनी हमारे बीच नहीं होती। तो अब हम आगे धीरे धीरे इनका सबका अध्ययन करते हुए अपने चिंता है हमारे यहाँ, और 3 हमारे यहाँ सर्ग लगे हुए हैं, तो हम इन तीनों सर्गों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करेंगे जिस तरीके से हम पहले पढ़ते आए हैं। और इसमें मुझे नेट के दृष्टि से श्रद्धा सर्ग अधिक महत्वपूर्ण लगता है। कामायनी के 15 सर्गों में से सारे सर्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन श्रद्धा सर्ग महिलाओं के लिए हम लोगों को, मेरा ऐसा मत है कि हर हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य जगत की भी हर नारी को कामायनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कामायनी वह काव्य है जो स्त्री मन की अकुलाहट को वाणी देता हुआ हमारे समक्ष प्रतीत होता है। धन्यवाद।